वेलकम टू नेहास पैराडाइज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी तो सुबह हो गई है, आपकी कैसी सुबह है? और आज एक नया दिन, एक नया काम। उससे पहले ये खूबसूरत सा मेरा गार्डन। सुबह उठकर मुझे यहाँ इन प्लांट्स के पास आना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली कहूँ तो मैं सुबह ही इन्हीं से होती है। मैं जब तक दरवाज़ा खोलकर 5-10 मिनट इनके पास नहीं बैठ जाती तब तक अच्छा नहीं लगता है। तो अब ये चाय बनने की तैयारी। तुलसी के पत्ते तोड़कर मैंने चाय को खौलने रख दिया है। चाय पत्ती डाल दी और अब ये चाय खौल गई है। तो सुबह के टाइम पे चाय तो देखिए ज़रूरत है ही सबकी। मुझे भी सुबह चाय चाहिए ही होती है, हालांकि मुझे चाय बहुत पसंद है। उस बीच मैंने अपनी ये अलमारी साफ़ करने का डिसाइड किया क्योंकि चूहों ने मेरी अलमारी को ख़राब कर दिया। लकड़ी का दरवाज़ा है जहाँ पर उन्होंने एक छेद कर लिया, छोटी छोटी चूहियाँ उसके अंदर घुस गई थी। तो मुझे ये साफ़ करनी थी, तो सोचा कि चलिए आज ही ये काम कर लेती हूँ। और जब तक चाय खौलेगी और बनेगी तब तक मैं अलमारी के डिब्बे जो भी हैं वो निकाल लूँगी। पूरा सामान ही निकालना था, उसको साफ़ कर लूँगी। साफ़ करके जो हिस्सा चूहों ने खा लिया है उसको भी रिपेयर करना है, क्योंकि आप एक छेद कर लिया है। अब उसको उसको कोई कारीगर आगा तो सही कर नहीं पाएगा, और उससे पहले चूहियाँ सब खराब कर देंगी मेरा सामान। तो खैर मैंने चाय में दूध डाल दिया और दूध डालकर अब ये चाय बनने के तैयार है। तो अलमारी का सामान मैंने निकाला और निकाल कर मैंने एक तरफ को रख दिया, और उसकी जो रिपेयरिंग करनी है वो भी करनी है। उसको उसके छेद को बंद करने के लिए अब देखती हूँ क्या मैं जुगाड़ लगाती हूँ। अब देखिए हम इंडियन लोग जो होते हैं वो जुगाड़ में तो एक्सपर्ट होते ही होते हैं। तो वही जुगाड़ मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या करूँ जिससे कि वो छेद बंद हो जाए और चूहियाँ जो हैं वो मेरी अलमारी में अंदर ना आ सकें। उससे पहले सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे मुझे गार्डनिंग के कुछ काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये टूट के पड़ा हुआ था तो उसको मैंने सही किया। साथ ही में ये गार्डन में जो कुछ रीसेटिंग कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा सामान इधर गमले इधर से उधर रख रही हूँ। देखिए प्लांट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं ये काम करती ही करती हूँ। सुबह का टाइम और शाम का टाइम, 2 टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं गार्डनिंग का काम करती हूँ। जो भी मुझे पौधे सही करने हैं, लगाने हैं, पानी डालना है, और ये सारा काम मेरे सुबह का ही होता है। इस टाइम पे बारिशें हो रही हैं तो बारिश की वजह से काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभी बारिश नहीं हो रही थी तो मैं जल्दी से ये जगह जो है कॉर्नर मेरा फैला हुआ था उसको मैंने सही कर लिया, और जो प्लांट मेरे ख़राब थे उनको भी मैंने सही कर लिया। अगर मैं सुबह नहीं करूँगी तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोपहर में धूप तेज़ होती है और सुबह शाम बारिश। अब ये आलू की भुजिया है जिसको मैंने चाय के संग लेना है और उसको निकाल के रख लिया है। चाय के साथ मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है। आलू की भुजिया हो या कोई भी नमकीन हो तो सुबह के टाइम पे थोड़ा सा ही चलता है। आप भी पीजिए चाय और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। चलिए ये चाय पी के मैं अब डिब्बे जो मैंने अलमारी के निकाले थे वो सारे धो के रख लिए हैं। इनको बाहर नहीं सुखा सकती क्योंकि इस बीच बारिश से स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने अंदर किचन में ही रखे हुए हैं। जब ये थोड़े से सूख जाएंगे तो पोंछ के मैं इनको एक साइड में रख दूँगी। तो ये मैंने मूंग की दाल जो भिगोई थी उसको पीस लिया है। इसका आज मैं बनाऊंगी चीला। अब ये दाल देखिए इतनी इस तरीके से मैंने पीसी है, तो मैं सोची थोड़ा और इसको बारीक कर लूँ। मूंग की दाल भिगोकर आप रात भर रखिए और सुबह उसको पीस कर इस तरीके से आप दाल को जब पीस लेंगे तो उसमें जो भी आपको पसंद है, जैसे मैं इस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। दाल अच्छे से देखिए किस तरीके से इसका टेक्सचर है। मैंने दाल पीस कर तैयार कर ली है। प्याज काट लिया है, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। इसके अलावा चाहें तो आप गाजर डाल सकते हैं, और टमाटर मैं नहीं डालती क्योंकि वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है तो वो उतना अच्छा टेस्ट
मुझे नहीं लगता, अगर आपको पसंद तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर डाल दिया, उसके बाद डाल दिया जीरा, सॉरी टमाटर नहीं डाला, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, जीरा डाल दी, ये है लाल मिर्च, वो भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। अगर आपको नहीं पसंद है ज़्यादा मिर्च तो आप कम डालिए। और अब डाल दिया इसमें नमक। इसके साथ ही हींग भी आप डाल सकते हैं, जो कि मैं डालना भूल गई थी, और आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई वेजिटेबल और भी आपको पसंद हो वो भी आप मिलाकर अच्छे से घोल तैयार कर लीजिए। अब नॉन स्टिक पैन में मैंने लगा दिया है घी, और थोड़ा थोड़ा 5-6 चम्मच के करीब मैं इस मिक्सचर को लूँगी, और इसको आप चीला की तरह फैला लीजिए। थोड़ा सा मोटा बनता है तो आप चीला भी कह सकते हैं, इसको पैनकेक की भी कह सकते हैं। ये बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक तो ये फिलिंग होता है, आपका पेट को भी भर के रखता है। दाल का बना हुआ है, मूंग की दाल है, बहुत हेल्दी होती है, और ये एक हेल्दी ऑप्शन होता है सुबह के जो हम लोग नाश्ता करते हैं उसके लिए। इसको आप, ये मेरा घर का बना हुआ दही है और ये अचार, इसके साथ आप खाइए, चटनी के साथ खा सकते हैं, और एक हेल्दी ऑप्शन है आपका, वेट भी नहीं बढ़ने देगा, वेट को भी मैनेज करके रखेगा, और प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है सुबह के टाइम पे। जब आप इसको लेंगे तो ये आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप इस सबको मिलकर खा सकते हैं। चलिए, वो मेरा फिनिश हो गया, और अब मैंने ये सामान भी उसके बाद रख लिए थे, थोड़े थोड़े लगा लिए हैं, इस तरीके से डिब्बे वगैरह रख दिए मैंने। तो ये काम तो मेरा अब फिनिश है। अब मैंने क्या प्रॉब्लम आई थी उसको कैसे सॉल्व किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली जो छेद कर लिया था चूहियों ने, ये अलमारी ये देखिए बंद है, आप देखिए पूरी बंद अलमारी, उसमें सबसे नीचे जो वाइट दिख रहा है आपको, ये मैंने वाइट सीमेंट से उस जगह को फिल किया है। दरवाज़ा है उसके नीचे का मैं इतना गोल सा छेद करके उन्होंने अंदर जाने की जगह, आपको अगर दिख रही होगी, वो बना ली थी, जिसको मैंने वाइट सीमेंट से भर दिया। आप वाइट सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, आप पुट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। उसको भरकर मैंने ये इस टाइम पे जुगाड़ तो बना ली है, उसके बाद देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो देखी जाएगी। तो ये काम मैंने आज ये कंप्लीट कर लिया। चलिए, इन सब कामों के साथ ही मेरा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। तो ये छोटे छोटे काम हैं घर के, बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था उस वक्त करना। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो आज का कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप देखेंगे कि मैं और क्या कर रही हूँ या क्या करती हूँ, मेरे घर का काम क्या है और क्या मेरा तरीका है किसी काम को करने का, वो सब आप उसमें देखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे संग, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।